हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इसकी सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स डिटेल में शेयर करेंगे। आमतौर पर नॉर्मल प्रेगनेंसी में अंडा और शुक्राणु दोनों फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और वहीं उनका फर्टिलाइजेशन भी होता है और वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करके ही यूटेरस यानी बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी में ही ये प्रेगनेंसी 9 महीने तक ग्रो करती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अंडा और शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में मिलते तो है और फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन ये फेलोपियन ट्यूब से मूव करके यूटेरस में नहीं आ पाते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लगता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में ही ग्रो करने लगती है। इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके सिम्टम्स देखें तो लक्षण आमतौर पर प्रेगनेंसी के 4वें या 12वें हफ्ते के बीच मालूम होते हैं। कुछ महिलाओं में इसका कोई लक्षण नहीं होता है या फिर वो इसका पता नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ भी सिम्टम्स मालूम होने पर अपने डॉक्टर से बात करना भी ज़रूरी होता है। बहुत सी महिलाओं में ये पीरियड्स के साथ ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि आपका पीरियड्स भी रेगुलर है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो गई है जिसमें आपका पीरियड्स मिस नहीं होगा। ये उन महिलाओं को होते हैं जिन्हें कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, ये उनके साथ ही होते हैं। उन्हें ये प्रेगनेंसी है ये भी मालूम नहीं होता है, पर ये बहुत कम महिलाओं में होते हैं। इसीलिए आप अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि कोई गड़बड़ हो तो डॉक्टर जल्द ही आपका कुछ मदद कर सके। अब हम बात करेंगे इसकी सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें नंबर 1 पर है वजाइनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्लॉच या ब्लीडिंग में थक्का आना। नंबर 2 कमर और कंधे में दर्द रहता है। नंबर 3 एब्डोमिनल पेन रहता है। नंबर 4 क्रैम्प्स होता है एक साइड में, जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम रहता है। नंबर 5 डिस्कम्फर्ट होती है टॉयलेट करने में। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो ट्यूब है वो अंदर रप्चर हो गया है? इसकी क्या सिम्टम्स हो सकती है? तो इसकी सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके पेट में अचानक से दर्द उठता है और बहुत ज़्यादा ये दर्द होता है। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के जैसा दर्द महसूस होगा आपको इस टाइम पे। बहुत चक्कर आना, बेहोश हो जाना, बीमार महसूस करना, बहुत पीला हो जाना, यानी कि आपकी बॉडी पीली पड़ जाना, क्योंकि अंदर फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गया है जिसके वजह से हैवी ब्लीडिंग हो गई है बॉडी के अंदर। इस कारण आपके बॉडी पीली पड़ गई है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो मैं आपको ये बता दूं, अगर इसका अर्ली स्टेज में पता चल गया तो इस प्रेगनेंसी को फेलोपियन ट्यूब में ही सस्पेंड कर दिया जाता है। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है जिसमें आपके डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं। इससे आपका फेलोपियन ट्यूब भी बच जाते हैं और आपका प्रेगनेंसी को सस्पेंड किया जाता है। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को नहीं पहचान पाती और ट्यूब अंदर ही रप्चर हो जाते हैं। ये केस बहुत ही डेंजरस होते हैं जिसमें आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी से पता लगाते हैं कि ये प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल नहीं है बल्कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और अंदर ही ट्यूब रप्चर हो चुकी है। तब डॉक्टर आपकी सर्जरी करेंगे और रप्चर फेलोपियन ट्यूब को और फीटस को बाहर निकाल के वहाँ पर स्टिच लगा देंगे। आजकल इसकी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से भी हो जाती है। एक हल्का सा चीरा लगा दिया जाता है आपके पेट के ऊपर और वहीं से फेलोपियन ट्यूब को निकाल के वहीं पे स्टिच लगा दिया जाता है। इस समय महिला जल्दी ही अपने हादसे को नहीं भूलते हैं, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे स्थिति में उन महिलाओं को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सर्जरी होने के बाद डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक एटलीस्ट 3 महीने गैप्स के बाद ही आपको दोबारा प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। फिर 6 महीने तक नेचुरली ट्राई करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तब आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि आपको इस बात पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।